नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। केरल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। वजह आपको समझ लेनी चाहिए भाई, चुनाव सिर पर हैं और अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो नेताओं की सामने आने लगी हैं। हालांकि ये कैसी महत्वाकांक्षा है कि एक चुना हुआ सांसद विधायक बनने को तैयार है। ऐसे कई केसेस केरल में सामने आए हैं जिसमें कि नेताजी कह रहे हैं कि विधायकी का टिकट हमें दो, नहीं तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊंगा। एक केस नहीं, दो केस नहीं, ऐसे कई सारे केसेस केरल में अब तक सामने आ चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान से टिकट सीधे तौर पे मांगा जा रहा है, या मुझे कहना चाहिए धमकी दी जा रही है, दे दो टिकट वरना हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। फिर कुछ प्रवक्ता भी हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिलाओं को आप नहीं चुन रहे हैं तो महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। यानी जो मुद्दे राहुल गांधी बीजेपी को टारगेट करते हुए उठाते हैं, उनके नेता उनके लिए उठा रहे हैं कि आप महिलाओं को चुनिए, तो आप हमें चुनिए। तो ये सारी चीजें केरल कांग्रेस में इस वक्त चल रही हैं। नतीजा क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन आला कमान उन्हीं लोगों को चुन चुका है जो उनके पसंदीदा हैं। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये धमकी भरा जो लहजा है कांग्रेस के नेताओं का, ये थम जाएगा वक्त रहते हुए या फिर चीजें बिगड़ जाएंगी और राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस आला कमान के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है केरल में भी। पंकज जी, ये तो ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है केरल कांग्रेस के बीच में। लड़ रहे हैं सांसद जी कि हमको विधायक का टिकट चाहिए, मतलब दिक्कत हो रही है राहुल गांधी के लिए। नम्रता, केरल कांग्रेस में जो चल रहा है वो धुरंधर की स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट लूंगा, आप समझ जाएगा कि क्यों मैं बता रहा हूं ऐसा। एक के सुधाकरन है वहां, इससे पहले केरल कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष है, अभी वो सांसद हैं कन्नूर से। उन्होंने खुलेआम कहा है कि पार्टी हाईकमान मुझे टिकट दे कन्नूर से, वरना मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा, बगावत कर दूंगा, लेकिन विधानसभा चुनाव तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं, उनके लोगों ने धरना तक दे दिया। वहां डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वो धरना दे दिया। अब वहां से विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे मोहनन, कांग्रेस के टिकट से, उनके लोग भी आके बैठ गए और दोनों लगे गुत्थम गुत्था करने। जो सुधाकरन है उन्होंने कहा मोहनन को कि मेरे बिना तुम जीत जाओगे क्या? तो मोहनन वाले लोग कह रहे कि मेरे बिना तुम जीत जाओगे क्या, हरवा देंगे तुमको। इसके बाद सिर्फ यहां तक कहानी नहीं है, कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, एक और है। एक है अडूर प्रकाश, उनको बनाया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी, यूडीएफ के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन। उन्होंने लिखा फेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट कि बड़े नेता और सांसदों को तो टिकट मिलना चाहिए विधानसभा का, और मैं तो खुद ही इंटरेस्टेड हूं वहां से लड़ने के लिए। ये आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूं, मिलना चाहिए टिकट। अभी अडूर प्रकाश को छोड़ दीजिए, अभी एक है वहां, उनका नाम है रमेश चन्नीथला, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो कह रहे कि सब जब सांसद लड़ेगा तो हम लोग क्या यहाँ ओल छिलने के लिए बैठे हुए थे केरल में, हम भी लड़ेंगे। हाँ नहीं, वो तो लड़ेंगे ही। इन सब के बीच एक और आ गए भाई साहब, इनका नाम है सेथनन, वी सेथनन। ये कह रहे हैं कि जब इन लोग आपस में लड़ ही रहा है तो हम ही को घोषित कर दो मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है, मैं तो कंसेंसस कैंडिडेट हूं जी। मतलब कि गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। चुनाव में जीते हारे वो बाद की बात है, पहले तो मुख्यमंत्री का फैसला करो। और ये सारे सांसद इसलिए लड़ रहे हैं, वहां लड़ना चाहते हैं चुनाव कि भाई हमको मुख्यमंत्री बनने का चांस है कि नहीं। कितनी बड़ी बात कोई कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, एक सांसद, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। हाँ, विधायकी के चुनाव के लिए इसलिए लड़ना चाह रहा है क्योंकि उसको ऐसा उम्मीद जग रही है कि क्या पता मैं सीएम बन जाऊं। और अभी तो कहानी में ट्विस्ट है, ये 4-5 मुंबई एक हीरोइन आई है और वो कह रहे हैं महिलाओं को अगर मिल जाए कांग्रेस का टिकट और वो अगर जीत जाए तो क्या बुरा है इसमें। आखिर केरल कांग्रेस महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, 50% आबादी है। उनका नाम है शमा मोहम्मद, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को नहीं दिया टिकट, यहां 55 का लिस्ट जारी किया उसमें भी एक भी महिला नहीं, तो फिर महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए, ये अपना जुगाड़ में है। तो ये तो 4-5 लोगों का मैंने बता दिया और यही बताया कि ये सब कैसे लड़ रहे हैं। अब आता है फिल्म में असली एंट्री होती है धमाकेदार सुपर हीरो का,
और उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। वो केरला के हैं लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को संभालते हैं। बोले कि ये सब छोटे छोटे हीरो, साइड हीरो सब हटो, मुख्यमंत्री तो केसी वेणुगोपाल बनेगा। तो सबने कहा कि लड़ेगा कहां से, बनेगा तो चुनाव जीतेगा तब तो बनेगा। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी मेरे लिए सीट। तो राहुल जी ने कहा कि अल्लाह पूजा नाम की एक सीट है और वहां से केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ेंगे। अब इन सब चारों ने सोचा यार कि हम लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहे थे, ये दिल्ली से आ गए केसी वेणुगोपाल। इस बीच तिरुवनंतपुरम का जो अर्बन मिडिल क्लास है वो कह रहा है कि शशि थरूर भी बुरे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका भी पहुंच है। तो 6 तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट आपके सामने हैं और इनमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार या तो केसी वेणुगोपाल लग रहे हैं या शशि थरूर लग रहे हैं, क्योंकि वो तो सीधा धमकी दे देंगे कि मैं उस तरफ चला जाऊंगा। नहीं, लोकल वाले भी चले जाएंगे। रमेशन साहब ने भी कहा है कि हम भी चले जाएंगे अगर नहीं दोगे तो। और कहा यह भी है कि हम तो भाई चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो टिकट मिले ना मिले, हम निर्दलीय लड़ जाएंगे पर लड़ेंगे। अब यह स्थिति है वहां पे। तो कुल मिलाकर कहानी है कि एक सर्वे आया है वहां पे और सर्वे यह बता रहा था पहले कि इस बार केरल में कांग्रेस की सरकार बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि वहां हमेशा उलट पुलट होता है। वो तो पिछली बार हमारे जो प्रचारक थे उनकी वजह से लेफ्ट दूसरी बार आ गई लगातार। हुआ यह था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कि ठीक लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी और राहुल गांधी जीते थे वायनाड से पहली बार। तो केरल कांग्रेस की बैठक हुई, कहा कि यार इस बार चांसेस तो हमारा पूरा है, लोकसभा में हम क्लीन स्वीप किए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है ही और रिकॉर्ड भी बताता है कि केरल के लोग सरकार को बदल देते हैं। तो यहां पे अगर राहुल गांधी को प्रचार के लिए लगाया जाए तो हम तो ऑब्वियसली जीत रहे हैं। तो देश भर में एक फिजा बनेगी कि राहुल गांधी की वजह से जीत गए, तो राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ेगा। राहुल गांधी ने 2 महीने मेहनत की लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक, और केरल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लेफ्ट दोबारा आ गई, रिपीट कर गई सरकार। और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी को नहीं बुला के प्रियंका गांधी को बुलाते हैं, वो मैजिक काम करेगा। तो आपने देखा होगा कि आजकल शशि थरूर थोड़ा प्रियंका गांधी से ज्यादा मिल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल थोड़ा राहुल गांधी से ज्यादा मिल रहे हैं, और नीचे वाले मतलब कि मैंने कहा था ना कि वो अच्छी से अच्छी फिल्म, वो भी सोच ही रहे हैं कि क्या करें। और चांसेस जो लेटेस्ट सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, वो हर 3 महीने बाद एक ट्रैकर लगाते हैं। तो जब नगर निगम के चुनाव हुए तो उन्होंने ट्रैकर लगाया कि कांग्रेस जीत रही है, और आज के ट्रैकर में वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि लेफ्ट रिपीट ना कर जाए। और वो इसलिए नहीं रिपीट करेगी कि उसका काम बहुत अच्छा है, ये इसलिए रिपीट करेगी कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को खूब हराएंगे। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी, भविष्य के गर्भ में सारी चीजें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है चुनाव। और पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें होती है ना, ये चुनावों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। वरना आज से पहले केरल के चुनावों में इतना इंटरेस्ट, या जो दक्षिण के राज्य हैं उनके चुनावों में क्या होने वाला है, अब लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट कर रही है कांग्रेस। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सब तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़े थे, इनके यूथ कांग्रेस की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई परसों। हाँ जी, तो साउथ के पॉलिटिक्स में हम नहीं इंटरेस्ट लेते, पर इंटरेस्टिंग होता जरूर है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।